हेलो दोस्तों, मैं हूं पूनम और आप देख रहे हैं लेट्स स्टडी विथ पूनम। विंटर का सीजन हम इंसानों के लिए तो राहत भरा होता है। स्टोर्ड फूड, हाउस और वूलन क्लोथ्स की बदौलत इंसान सरवाइव कर पाते हैं। लेकिन वाइल्ड लाइफ इससे अलग होती है, जहां जानवरों के सिर पर ना तो छत होती है, ना ही गर्म कपड़े और ना ही भोजन। आखिर इन कंडीशंस में ये जानवर सरवाइव कैसे कर पाते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं, कैसे सांस लेते हैं, ये सारे सवाल हैरान करने वाले हैं। लेकिन फिर भी ये जंगली जानवर बहुत अच्छे से सरवाइव कर रहे हैं। आखिर कैसे? इन्हीं सवालों के जवाब आज के वीडियो में हम ढूंढेंगे। तो दोस्तों, यदि आपको आज हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि हम आपके लिए इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को इंटरेस्टिंग फॉर्मेट में लाते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। विंटर के मौसम में कड़ाके की ठंड के सामने खुद के शरीर को गर्म रखना सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरती है। इस हाड़ तोड़ ठंड में यदि कोई चीज सरवाइव करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है तो वो है फूड। खासकर जंगल में रहने वाले जानवरों के लिए सबसे बड़ी लग्जरी बनकर सामने आता है, क्योंकि विंटर के दौरान जंगल में फूड सर्चिंग सबसे डिफिकल्ट काम होता है। खासकर ऐसे मौसम में जब धरती पर बर्फ की मोटी चादर बिछी हो, क्योंकि बर्फ की वजह से फूड या तो गीला हो जाता है या ढक जाता है, जिसमें ज्यादातर क्रीचर्स अंडरग्राउंड रहना ही पसंद करते हैं, क्योंकि इनके पास सर्वाइवल का दूसरा कोई तरीका नहीं होता है। यहाँ तक कि बर्ड्स भी नॉर्थ के ठंडे एरिया को छोड़कर साउथ के गर्म एरिया वाले इलाकों में माइग्रेट कर जाते हैं। इस दौरान आसमान में उड़ते माइग्रेटेड बर्ड्स को देखना बड़ा ही अमेजिंग एक्सपीरियंस होता है। हार्श कोल्ड से बचने के लिए हर साल ये बर्ड्स इसी सर्वाइवल टेक्निक का इस्तेमाल करती हैं। दरअसल बर्ड्स के लिए इस सीजन को ब्रीडिंग सीजन माना जाता है। ऐसे सीजन में चिक्स को जन्म देना बेहद मुश्किल होता है। साथ ही बर्फबारी में भोजन की समस्या का अलग से सामना करना पड़ता है। अब बात करेंगे लायंस के बारे में। जनरली लायंस को हॉट रीजन में रहने वाले जानवरों में से एक माना जाता है। कोल्ड वेदर में सरवाइव करने के लिए टाइगर और लेपर्ड जैसे थिक कोट की जरूरत पड़ती है, इसीलिए लायन कोल्ड वेदर में सरवाइव नहीं कर पाते हैं। लायन को एक शिकारी जानवर माना जाता है, लेकिन हार्श कोल्ड में लायन शिकार नहीं कर पाते। लेकिन हार्श कोल्ड या स्नो में लायन शिकार नहीं कर पाते हैं। ऐसे में इनके सर्वाइवल के लिए भोजन एक मेन फैक्टर हो जाता है। ठंड से बचने के लिए लायन दिन के 20 घंटे लगभग सोने में ही बिताते हैं। इस समय ये अपनी एनर्जी को स्टोर करके रखते हैं। वेदर के बदलने से लायन के सर्वाइवल पर काफी प्रभाव पड़ता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक लायन के सर्वाइवल के लिए लगभग 30 डिग्री टेम्परेचर की जरूरत होती है। इससे कम या ज्यादा इसकी हेल्थ और एक्टिविटी को सेंसिटिव बना देता है। अब बात करेंगे डियर की। तो विंटर सीजन में सर्वाइव करने वाले एनिमल्स में से डियर को काफी स्किलफुल माना जाता है। एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालने में ये काफी माहिर होते हैं। दरअसल इनका शरीर इस तरह से बना होता है कि विंटर के अकॉर्डिंग ये आसानी से अपने आप को ढाल लेते हैं। इसमें सबसे अहम होता है इनका फर। विंटर में सरवाइव करने के लिए इनका फर इन्हें बेस्ट प्रोटेक्शन देता है। थिकर फर कोट की मदद से ये विंटर में भी काफी वार्म रह लेते हैं। विंटर के दौरान हाई टेम्परेचर को मेंटेन करने में इनके फर का काफी अहम रोल होता है। यही वजह है कि काफी प्रजातियों में वेदर के अकॉर्डिंग इनके फर कोट का रंग बदलता रहता है। वैसे इनका फर कोट की लेयर काफी मोटी होती है, लेकिन ये इंसानों के बालों की तरह हमेशा बढ़ते रहते हैं, जो कि इन्हें हैवी स्नोफॉल से बचाता है। फर के अलावा भी ऐसे बॉडी पार्ट्स हैं जिनकी मदद से इन्हें विंटर में सरवाइव करने में काफी हेल्प मिलती है। इन्हीं में से एक है एंटलर्स। एंटलर्स डियर के चेहरे की पहचान है, लेकिन ये केवल डियर के चेहरे की शोभा बढ़ाने के लिए नहीं है, बल्कि ये विंटर सीजन में डिगिंग के लिए काफी काम आते हैं। दरअसल विंटर में बर्फ गिरने से घास और पत्तियां दब जाती हैं, जिससे डियर के लिए भोजन की समस्या खड़ी हो जाती है। लेकिन नेचर ने इन्हें खास तकनीक दी है। ये अपने एंटलर्स की मदद से जमी हुई बर्फ को हटाते हैं और अपना भोजन तलाशते हैं। हालांकि कुछ डियर के एंटलर्स बड़े नहीं होते, जिससे उन्हें सर्दी के मौसम में भोजन तलाशने में मुश्किल का सामना करना पड़ता है। अगली विशेषता है स्मेल। वैसे तो हिरण प्रकृति का एक अनोखा जीव है। वैसे तो ये ज्यादा पावरफुल नहीं होते हैं, लेकिन इनकी सर्वाइवल एबिलिटी इन्हें काफी खास बनाती है। दरअसल इनके पास काफी खास स्मेलिंग पावर होती है, जिसका इस्तेमाल ये विंटर के दौरान बर्फ में ढके हुए भोजन को ढूंढने के लिए करते हैं।
क्योंकि इन्हें हर दिन 4 से 8 किलो भोजन की जरूरत होती है। इसके साथ ही डियर के लेग्स इनके सर्वाइवल में काफी मदद करते हैं। डियर के सर्वाइवल का एक और इम्पोर्टेंट फीचर है, वो है इसका झुंड में रहना। डियर सोशल एनिमल है और अकेले रहना पसंद नहीं करते। खासकर विंटर के दौरान ये बड़े झुंडों में समय बिताते हैं, जिसके कारण इनका बॉडी टेम्परेचर भी मेंटेन रहता है। अब बात होगी एलिफेंट्स की। एलिफेंट का ह्यूज साइज और फैटी बॉडी उसे टेम्परेचर मेंटेन करने में काफी हेल्प करती है। एक्सपर्ट्स की माने तो एलिफेंट अपनी बॉडी में हीट स्टोर करने में कैपेबल होते हैं, यानी एलिफेंट दिन के समय में सनलाइट से हीट एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिससे उनकी बॉडी काफी देर तक गर्म रह सकती है। इस प्रोसेस को एलिफेंट विंटर के दौरान यूटिलाइज करते हैं। हॉट वेदर में तो एलिफेंट अपनी बॉडी को कई तरह से कूल रख सकते हैं। पानी में खेलना और अपने पंखेदार कानों से शरीर को हवा पहुंचाना, ये एलिफेंट की ऐसी एक्टिविटीज है जिससे इनका शरीर ठंडा रहता है। दरअसल एलिफेंट के कान के पास की स्किन काफी ज्यादा सेंसिटिव होती है, जिससे हॉट वेदर में ब्लड का सर्कुलेशन कुछ इस तरह से होता है जिससे ये अपने शरीर की बढ़ती हुई हीट को कानों के जरिए बाहर निकाल देते हैं, और इस प्रोसेस को थर्मोरेगुलेशन कहते हैं। लेकिन कोल्ड वेदर में सरवाइव करने के लिए एलिफेंट्स को थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ती है, इसीलिए ये बाहर निकलने से बचते हैं और वेदर के हॉट या नॉर्मल होने का इंतजार करते हैं। लेकिन सर्दी के मौसम में कई जू और वाइल्ड सेंचुरीज में इन्हें आर्टिफिशियल हीट प्रोवाइड की जाती है, जिससे ये विंटर में अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर सके। अब बात करेंगे टाइगर की। वैसे तो टाइगर का अट्रैक्टिव फर और स्ट्राइप्स देखने में काफी अमेजिंग होती है, लेकिन बेसिकली ये इसके सर्वाइवल में काफी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एक तरफ इन स्ट्राइप्स की मदद से इन्हें जंगल में कैमोफ्लाज करने में काफी मदद मिलती है, वहीं विंटर के दौरान ये फर इन्हें कोल्ड से राहत देता है। इस प्लेनेट पर ज्यादातर टाइगर्स सदर्न एशिया के ट्रॉपिकल एरियाज और साइबेरिया के सब फ्रीजिंग जोन में पाए जाते हैं। लो वेजिटेशन और हाई एल्टीट्यूड को अपना घर बनाने वाली ये स्नो लेपर्ड अपने आप को इस तरह से तैयार करते हैं कि ये हार्श कोल्ड वेदर में भी सरवाइव कर लेते हैं। दरअसल माउंटेन रीजन में सरवाइव करने वाली ये स्नो लेपर्ड का वेल डेवलप्ड चेस्ट बर्फीली हवाओं में सांस लेने के लिए कैपेबल होता है। विंटर के दौरान मधुमक्खियां भी सर्वाइवल में पीछे नहीं रहती हैं। सर्दी से बचने के लिए मधुमक्खियां अपने छत्ते को किसी पेड़ के खोखले तने में बनाना शुरू करती हैं। अपनी कॉलोनी और मेंबर्स को बचाने के लिए अपने छत्ते का टेम्परेचर बढ़ाना उनके लिए सर्दी से बचने का फर्स्ट स्टेप होता है। वर्कर भी रानी मधुमक्खी और यंग मेंबर्स के चारों तरफ एक क्लस्टर बनाना शुरू कर देते हैं, और कॉलोनी को बचाने की जिम्मेदारी केवल वर्कर बी की नहीं होती, बल्कि इस दौरान क्वीन बी अंडे देना बंद कर देती है, जिससे बाकी मेंबर्स को वार्म एनवायरनमेंट में बढ़ने का मौका मिल सके। खास बात यह है कि अपने भोजन का इंतजाम विंटर से पहले ही कर लेती हैं। ठीक इसी तरह माइस और स्क्विरल भी विंटर सीजन में सरवाइव करने के लिए फूड स्टोर करके रखते हैं और जरूरत पड़ने पर उसे खाकर जिंदा रहते हैं। तो दोस्तों, ठीक हमारी तरह एनिमल्स भी विंटर की तैयारियां विंटर आने से पहले ही कर लेते हैं, और अपने रहन सहन में किस तरह का बदलाव करते हैं ये आपने हमारे वीडियो में आज जान ही लिया है। तो दोस्तों, यदि आज हमारा इंटरेस्टिंग वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।